जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनाव की सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही है और आज हम खड़े हैं महेंद्रगढ़ के परशुराम चौक पर और लोगों से आज उनका मूड जानेंगे कि पिछले 10 साल में कि यहाँ पर कितना विकास कार्य हुआ है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। अगर विधायक की बात करें तो पिछले 5 साल से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक रहे हैं। आज हमारे साथ आजाद चौक पर लोगों से हम इस बात को लेकर चर्चा करेंगे और उनका मूड जानेंगे। सर, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो यहाँ पर कितना क्या काम हुआ है? बीजेपी की सरकार तो 10 साल से चली आ रही है, परंतु 5 साल के दौरान के अंदर शहर के अंदर महेंद्रगढ़ में कोई भी विकास का नाम का कोई चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सारे शहरवासी बहुत ज्यादा नाराज है। तो इसका मुख्य कारण क्या रहा कि विधायक या फिर सरकार का ज्यादा है और विधायक का तो लोकल विधायक हमारा मंत्री नहीं था बीजेपी का, तो उसका तो कहानी क्या है। और जो कांग्रेस का था उसकी कोई मेजोरिटी नहीं थी, ऊपर उनका कोई अहमियत नहीं थी, उनकी कोई सरकार ही नहीं थी, तो वो कैसे काम करवाएंगे। अभी और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई साहब कि भाजपा की सरकार में कितना रोजगार यहाँ के लोगों को मिला है? जी, भाजपा की सरकार में ये बिल्कुल भी ये लगा लो कि रोजगार की तो बिल्कुल नौकरी के प्रति अभी 10 साल इनकी सरकार रही है। तो हरियाणा में तो अभी सीईटी पे इनने पेपर लिया था, तो सीईटी बोलकर अभी 5 साल निकाल दी। पीछे भी भर्तियां नहीं हुई और अब भी ये जो ग्रुप सी की भर्ती है और ये आड़ जाके रख रखी है। ये है कि सीईटी पे इन्होंने बोल के बच्चों को भ्रमित कर रखा है। अब चुनाव आए हैं तो ये लगा लो वोट बैंक के चक्कर में ये आ रहे हैं कि हम भर्ती देंगे, नो करेंगे। सर, ये दावा कर रहे हैं बिना खर्चे बिना पर्ची के दावा कर रहे हैं और भर्तियां। ये कितना सत्य है? ये सत्य तो ये है जी, अभी एक भर्ती करवाई है ग्रुप डी की और उसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। अभी जो बच्चे पिछले 3 साल में इन्होंने एक सीईटी करवाया है, सीईटी के लिए बोले हर साल सीईटी होगा और वो भी नहीं करवाया इन्होंने, क्योंकि जो बच्चे पिछले 2 साल से या 3 साल से जिन बच्चों ने +2 की है वो अब हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ है उसमें वो बैठ नहीं पाए हैं। और भी जानेंगे, हमारे साथ और भी भाई जुड़े हुए हैं। तो आप क्या कहेंगे कि पिछले 10 सालों में कि भाजपा सरकार ने कितना विकास कार्य यहाँ किया है? महेंद्रगढ़ में कुछ नहीं क्या जी पिछले 10 साल में, और तो 5 साल से कुछ कर ही नहीं रहे। और हरियाणा में जो रोजगार की बात करें, कितने लोगों को यहाँ रोजगार मिल पाया है? ये 2019 से 24 के कार्यकाल में कुछ रोजगार नहीं है, उससे पहले तो किया था कुछ। एक बिना खर्चे बिना पर्ची का दावा सरकार कर रही है, कितना सहमत है? वैकेंसी तो निकाली नहीं है जी इसने, वैकेंसी नहीं निकाली है। और भी हम साथी से बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि भाजपा का जो 10 साल का शासनकाल रहा है उसके लिए आप क्या कहेंगे, कितने संतुष्ट हैं? वो दी गया आपको बाजार में, फिर भी आप बाजार में क्या विकास कार्य होने चाहिए थे, किन चीजों की कमी रही वो थोड़ा काफी है। IMT है, जैसे अपना सब डिपो का है, काफी काम है, जैसे रोडों का है, बिजली पानी का है। नौकरी का अच्छा हुआ, देखो इसमें नौकरी का अच्छा हुआ है। कितने लोगों को रोजगार मिला? काफी है, 5, 10, 15, 20 लोग हैं। 5 साल यहाँ से कांग्रेस विधायक रहे हैं, उनका कितना क्या रोल रहा है, कितनी आवाजें विधानसभा में उठाई गई है? देखो आवाज भी उठाई है, कुछ कमी बेसी तो देखो हर आदमी उसमें रहे। 10 साल में अपने महेंद्रगढ़ विधानसभा में कितने विकास कार्य हो पाए? विकास तो काफी हुए हैं। कितना विकास कार्य, क्या जो सरकार ने योजना अपनाई थी वो योजना धरातल पर लागू हो पाई है कि नहीं? विकास के मामले में तो जी कुछ भी नहीं हुआ है महेंद्रगढ़ शहर का। अब आपके सामने देख रहे हो आप लोग कि यहाँ के रोड देख लो, यहाँ के पानी की व्यवस्था देख लो। पानी इतना गंदा आता है, बच्चे पी भी नहीं सकते, हम लोग भी पी नहीं सकते। मतलब कि जो भी यहाँ व्यवस्था है सब चरमरा रही है। तो मैं तो किसी से ना इन सरकार से खुश हूँ नहीं कि ना इन्होंने कुछ किया, ना यहाँ कमेटी के किसी सदस्य ने किया। तो बस मैं यही है कि इनसे यही आशा है, आगे भी यही आशा रहेगी कि किसी को नौकरी लगाए ना लगाए, कुछ करे ना करे, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट काम जो मैं समझ रहा हूँ ये है कि शहर का विकास हो, शहर के कार्य हो और टूटे नाली रोड सब, पानी की व्यवस्था, लाइट, सारी सुविधाएं सब कुछ मिले और रोजमर्रा की जिंदगी अच्छे से चले। इस बार किसकी सरकार आप देखना चाहेंगे प्रदेश में? मैं तो एक तरफा ही बोलूंगा कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है।
तो बस हम सोच के ये चलेंगे, मोदी की तरफ हैं जी और सदा रहेंगे। तो 10 साल से तो भाजपा की सरकार रही है, आप कह रहे हैं कि जो विकास तो हो ही नहीं पा रहा है। विकास की तो सीधी बात ये है कि बस लोगों के ऊपर बात आ जाती है। मोदी जी ने जो देश को संवारा है, देश को चाहे और देश के लिए कर रहे हैं, खाली रोड सड़क की बात ना करते हुए मैं आर्थिक भी और हमारे जो एक बॉर्डर पे जो फौजी भाई है हमारे हिंदू धर्म की और हमारे भारत माता की रक्षा कर रहे हैं, सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम वो है। तो आप बताएं कि इस बार के जो चुनावी समीकरण क्या रहेंगे और किसकी सरकार देखना चाहेंगे? देखो ये दल बदलू है, कोई कहाँ भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है। आप सड़क पे चल के देखो कितने एक्सीडेंट होते, कितने आप सब्जी मंडी में जाके देखो, आकिल वगैरह जो सांड जो आवारा बिरते बंदर शहर का सुधार। एक चीज सुनो आपको, वहाँ रामविलास शर्मा, फिर बहादुर सिंह ठेकेदार, फिर ये दान सिंह है, अब ये नए उठ रहे, मतलब इस रोड का उद्धार कराएंगे कौन? पहले तो ये बताओ, इस शहर का रोड ये है कोई भी? हमें जब मेरे बच्चे का है जो 2 किलोमीटर तो वहां जाओ, एफिडेविट वगैरह बनाने होते हैं, वहाँ पार्किंग के पैसे लगो और 20 रुपए वहाँ खर्च करते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं लाते? जब 3 विधायक बढ़ चुके यहाँ के, तीनों यही एक ही राउंड के है, तो इस शहर का उद्धार कौन करेगा? कौन? चलो और भी हम बातचीत करेंगे और भी हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। और तो पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ शासन रहा और 5 साल कांग्रेस के विधायक रहे, तो कहाँ कमी रही? या शहर में लोग कह रहे हैं शहर में विकास नहीं हो पाया, कितना सत्य? हमारे विधायक कभी भी प्रधान से सामंजस्य नहीं बैठा सके, इस कारण शहर का विकास नहीं हो सका। ना नालियों की व्यवस्था दुरुस्त हो सकी, ना सड़कों की व्यवस्था दुरुस्त हो सकी, ना ही ऐसा कुछ हो सका जो आपस में कोलैबोरेशन से होना चाहिए था। इसी वजह से महेंद्रगढ़ पीछे रह गया। पिछले 10 साल में यहाँ जो बीजेपी की सरकार रही तो उसमें कितना विकास कार्य आपको देखने को मिला और किस प्रकार की दिक्कतें यहाँ अभी तक हैं? विकास के नाम पे तो जीरो है। महेंद्रगढ़ में पिछले 10 साल में विकास कोई नहीं हुआ और शहर बल्कि पीछे गया है। और ये मैं बात तो हर जगह कहता रहता हूँ कि ये महेंद्रगढ़ ने 10 साल में तरक्की ये की है कि हम 10 साल पीछे गए हैं आगे जाने की वजह। तो तरक्की तो महेंद्रगढ़ की कुछ नहीं हुई, कुछ उसमें पार्टी की आपस की रंजिश की वजह से भी हुआ ऐसा। लेकिन जनता क्यों ऐसा परेशान हो, जनता क्यों सफर करे? हम सब कुछ देते हैं सरकार को, टैक्स भी देते हैं, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों? यहाँ के रोड्स बारिश हो जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है, यहाँ सारे दिन बंदरों का भयंकर आतंक रहता है, घर से बाहर निकलना मुश्किल रहता है, यहाँ से हमें कोई व्यवस्थित काम नहीं है। हमारे को यह प्रॉपर्टी आईडी बनाई सरकार ने, उसमें इतनी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा जिसकी मैं आपको कल्पना भी नहीं कर सकता। ये सब चीजें क्यों हुई? सरकार की नेग्लिजेंसी की वजह से। और सरकार की नेग्लिजेंसी हुई तो मैं तो यही कहता हूं अब जनता को, सरकार को बदलना चाहिए, दूसरी पार्टी को मौका दे ताकि। तो इस बार किस पार्टी को मौका दे रहे हैं? हम तो चाहेंगे कांग्रेस पार्टी आए सरकार में और कांग्रेस सरकार चलाए, बढ़िया है, इनको भी मौका मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि दान सिंह के कार्यकाल में पहले भी विकास हुआ था और अब भी विकास होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। अंकल जी, जो पिछले 10 साल में यहाँ पर कितनी सरकारी योजनाएं यहाँ पर क्रियान्वयन हो पाई और कितनी योजनाओं ऐसा जानकारी नहीं है इसकी कोई। मैं तो काम तो है नहीं, शहर के विकास के बारे में विकास नहीं हुआ जी, विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इस बार किसकी सरकार बनाना चाहिए? देखो वैसे किसकी अभी तो टिकट ही फाइनल नहीं हुई है। शर्मा जी ने मिले, दान सिंह ने तो मिल गई, अब शर्मा जी ने देखो मिले ना मिले, वो एक अलग बात होगी अभी, है भैया। पिछले 10 साल में जो भाजपा का कार्यकाल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे, कितना विकास यहाँ हुआ? यहाँ पर सारा विकास ही हो रहा है, बहुत बढ़िया, हम तो खुश है जी। तो इस बार जो युवाओं को जो रोजगार कितना मिला और कितना संतुष्ट है आप लोग इससे? हम तो 100% संतुष्ट है। अपना एरिया में बहुत ज्यादा नौकरी मिली, पढ़ाई लिखाई बढ़िया थी, अपना एक ना खर्ची चली ना पर्ची। महेंद्रगढ़ से प्रदीप शर्मा, जी मीडिया।